अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको टोयोटा क्राउन दिखाई जाएगी। ये गाड़ी 2015 का मॉडल है। ये एक गाड़ी कम और एक बीस्ट ज़्यादा नज़र आएगी। इसके साथ साथ ये गाड़ी एक सुपर लग्जरी कार है। आज की वीडियो में हम इस गाड़ी की स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे ऐसा खास क्या है इस गाड़ी के अंदर जो इसे दूसरी टोयोटा की गाड़ियों से डिफरेंट करता है। आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। प्राइस इसकी मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ। ये 2015 का मॉडल है, टोयोटा क्राउन एथलीट है। ये इसकी डिमांड की जा रही है 1,35,00,000 रुपया। वाइट कलर है, इस्लामाबाद का इस गाड़ी को नंबर लगा हुआ है। आए ज़रा बैक साइड से भी आपको इसकी लुक दिखाते हैं और फिर इसके स्पेक्स और फीचर्स के बारे में हम तफसील से बात करेंगे इसकी रियर लुक देखने के बाद। बैक साइड से इसका कुछ व्यू इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये एथलीट का एस वेरिएंट है। इसमें लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं और ये है जी इस गाड़ी की इस तरफ से लुक। पाकिस्तान के अंदर आपको ये वाला वेरिएंट क्राउन का बहुत कम मिलेगा। बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर संभाली हुई गाड़ियाँ भी बहुत कम मिलेंगी। अगर आप एक बेहतरीन और ज़बरदस्त कंडीशन में टोयोटा क्राउन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जल्दी से आपको मैं इस गाड़ी के इंटीरियर का भी एक क्विक सा व्यू दे देता हूँ और फिर उसके बाद हम डिटेल में इस गाड़ी के स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आएँ जी इस गाड़ी के इंटीरियर पर भी एक क्विक सी नज़र डालते हैं। ये है इस गाड़ी का सुपर लग्जरियस किस्म का इंटीरियर। गाड़ी का जो इंटीरियर है उसके अंदर एक सुपर लग्जरी फैक्ट तो है ही, उसके साथ साथ इस गाड़ी के इंटीरियर में काफ़ी सारी ऐसी कूल चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद आपको ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है। माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी चली हुई है 66,135 किलोमीटर्स। इसके जो ऑडोमीटर की रीडिंग है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, मतलब कोई टैम्परिंग वगैरह इसके साथ नहीं की गई और बेहतरीन और शानदार कंडीशन में ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसके जैसा कि इंटीरियर देख ही सकते हैं। तो चलें गाड़ी के हम हेडलैम्प्स ऑन करते हैं और इसके एक्सटीरियर के बारे में तफसील से बात करते हैं। अभी हम आ जाते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स की तरफ। हम इस गाड़ी के हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स देखें तो आपको एक नॉर्मल लाइट्स की तरह ही ये नज़र आएगी, लेकिन इस गाड़ी की लाइट्स के अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। नंबर 1 तो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि बेसिकली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्टर लाइट आपको मिलती है। आम गाड़ियों की तरह नहीं है। इस गाड़ी की जो हेडलैम्प्स हैं इसके अंदर आपको बाई बीम प्रोजेक्टर लैंप मिलता है, यानी कि इसकी हाई बीम और इसकी लो बीम दोनों ही इस प्रोजेक्टर लाइट के अंदर शामिल हैं। उसके अलावा ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके DRLs हैं और साइड पर आपको इसमें पार्किंग लाइट्स नज़र आएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन बल्ब के अंदर मिलते हैं जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद अगर इस गाड़ी की ग्रिल की तरफ आ जाएं, एक मैसिव किस्म का क्राउन बना हुआ है इसकी ग्रिल से। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत क्राउन का स्टाइल है इसकी कम्प्लीटली ग्रिल के अंदर, जो कि एक ब्लैक और इसकी आउटलाइनिंग जो है वो क्रोम ट्रिमिंग के अंदर है। उसके अलावा इसके अंदर आपको क्राउन का लोगो भी मिल जाएगा जिसके अंदर ब्लू कलर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। बेसिक फीचर्स के अंदर आपको फ्रंट पर इसके पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रंट साइड पर आपको LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी इसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जैसा कि आप इसके फ्रंट साइड पर देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रंट साइड से आपको इस गाड़ी की लुक कैसी लगी। बहुत ही एक एग्रेसिव किस्म की बड़ी ही खूबसूरत किस्म की लुक है। न सिर्फ इस गाड़ी की फ्रंट लुक बहुत खूबसूरत है बल्कि इसकी जो साइड लुक अगर आप देखें, इस गाड़ी की जो रिम्स हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको एक क्रोम फिनिश मिलती है इसके रिम्स के अंदर, लेकिन इसके रिम्स का कलर सिल्वर नहीं है, ये एक डार्क ग्रे थीम है जो कि गाड़ी को साइड से एक बड़ी ही खूबसूरत स्पोर्टियर लुक प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको 225/45 का टायर मिलता है और इसके रिम का साइज़ 18 इंचेस है, जो कि एक सेडान के लिए काफ़ी मैसिव रिम्स हैं, क्योंकि आमतौर पर SUVs के अंदर 18, 17 से 19 इंच का रिम आता है। बट इस टाइप की सेडान के लिए 18 इंच का रिम होना एक बड़ी ही मैसिव चीज़ है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है ये रिम। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। यहाँ पर पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, डोर माउंटेड साइड मिरर्स हैं जो कि बॉडी कलर्ड हैं और ऑब्वियसली इनके ऊपर आपको LED टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। और जो इसके साइड मिरर्स हैं ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे और जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसके जो डोर लैचेस आ जाते हैं इनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको की के ऊपर कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जब आप गाड़ी के करीब आएंगे इस डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे तो ये गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी, बट उसके लिए गाड़ी की का आपके पास होना ज़रूरी है।
राइट साइड लुक आपने इस गाड़ी की देख ली। अब चलें ज़रा लेफ़्ट साइड से भी मैं आपको इस गाड़ी की लुक दिखाता हूँ, फिर हम गाड़ी की रियर साइड पर बढ़ेंगे, इसकी रियर लुक दिखाऊंगा आपको मैं। अच्छा, एक चीज़ और भी, आप अगर इसकी फ्रंट से शेप देखें तो आपको बड़ी बल्की किस्म की लाइंस इसकी फ्रंट हुड के अंदर नज़र आएंगी, फेंडर्स के ऊपर नज़र आएंगी, और फ्रंट साइड से आपको ये ऐसे लगेगा कि एक बड़ी ही कोई पावरफुल मसल कार है। और वैसे तो पावरफुल ऑब्वियसली ये है ही, इसमें एक 2500 सीसी का इंजन है जो कि हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव के साथ मिलकर काम करता है। इतनी पावरफुल होने के साथ साथ ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करती है। अप्रॉक्सीमेटली ये गाड़ी आपको 20 से 22 किलोमीटर टू अ लीटर देने की सलाहियत रखती है इतने बड़े साइज़ के इंजन के साथ, यानी कि 2500 सीसी इंजन वाली गाड़ी हो और 20 से 22 किलोमीटर टू अ लीटर की एवरेज आपको प्रोवाइड करे। ये आप इसकी लेफ़्ट साइड की भी लुक देख सकते हैं। ये है जी इसकी लेफ़्ट साइड की लुक, और कंडीशन वगैरह भी आप इसकी देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक बड़ा ही प्रीमियम इसके रियर जो पिलर है उसके ऊपर क्राउन का बैज मिल जाएगा, जो कि इस कार के क्राउन होने को इंडिकेट करता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आप इस गाड़ी के रूफ़ पर देखें तो आपको सन रूफ़ का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जिसको हम गाड़ी के अंदर बैठकर मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में बात की जाएगी। आ जाएं अब गाड़ी की बैक साइड पर बढ़ते हैं और मैं आपको इस गाड़ी की रियर लुक भी दिखा देता हूं। अब मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि अगर आपने ये गाड़ी ख़रीदनी है, आपको ये गाड़ी पसंद आती है, तो ये यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। इसकी डिमांड की जा रही है 1,35,00,000 रुपया, और ये मॉडल है 2015 का। माइलेज अप्रॉक्सीमेटली इसकी मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास चली हुई है ये गाड़ी, जो कि हमने देखे थे अंदर गाड़ी के बैठते हुए। बैक साइड पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो सेम वही क्राउन का लोगो आपको इसके राइट पिलर के ऊपर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ रियर विंड स्क्रीन के अंदर डीफॉगर मौजूद है। हाई माउंटेड बार लाइट इसकी विंड स्क्रीन के अंदर ही आपको मिल जाती है। बैक साइड पर आ जाएँ तो यहाँ पर कंप्लीट इसकी लाइट्स एलईडी के अंदर हैं, जबकि सिर्फ इसके जो रिवर्स इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन में आते हैं, और टर्न इंडिकेटर भी। क्राउन का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है। उसके अलावा इसकी रियर जो ट्रंक है उसके ऊपर आपको क्रोम ट्रिमिंग मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप इसकी ये ट्रिमिंग देखें तो बेसिकली ये भी एक ऊपर से क्राउन की शेप ही आपको मिलती है, तो जगह जगह से आपको इस गाड़ी के अंदर वही क्राउन का एक्सेंट मिलता है, जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बैक साइड पर आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा, जिसके अंदर ब्लू कलर हाइब्रिड गाड़ी होने की इंडिकेशन है। यहाँ पर आपको एथलीट एस की बैजिंग मिल जाती है। इसके रियर बम्पर के ऊपर आपको रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ रियर व्यू कैमरा का ऑप्शन भी दिया गया है। चलें गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर को ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर। सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी के अंदर आपको एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि एक पावर स्टीयरिंग व्हील होता है। यहाँ पर इसको अगर आप होल्ड करेंगे तो इसकी फील बड़ी प्रीमियम है। प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आपको इसके ऊपर दिया गया है। यहाँ पर भी क्राउन का बैज आपको मिल जाएगा। एयर बैग मौजूद है। यहाँ जो बटन्स हैं ये बेसिकली इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके कंट्रोल्स हैं। यहाँ जो बटन्स हैं ये इसके वॉइस कंट्रोल्स वगैरह के लिए आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा इसमें आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर इसके हेडलाइट कंट्रोल स्विचेस आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इस तरफ आपको इसमें वाइपर स्विच मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर एक अदद एयर वेंट मौजूद है। आप अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इसके साथ ही इसके साइड व्यू मिरर्स के लिए आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पर फ्यूलेट ओपनर के लिए एक बटन दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको ये पैनल कम्प्लीटली कुछ इस तरह से नज़र आएगा। एक बड़ा ही प्रीमियम लेदर स्टिच्ड पैनल है, और सबसे ऊपर आपको इसमें नेविगेशन या इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन नज़र आएगी। इसके नीचे अगर आप आ जाएँ, ये कंप्लीट इसका 2 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। उसके नीचे हेडलाइट स्विच है, और उसके नीचे इसमें DVD चेंजर का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर उसके बाद इसके नीचे जो पैनल है ये बड़ा ही प्रीमियम है, ग्लॉसी फिनिश में। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें ट्रांसमिशन मिल जाती है, और आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पर कोई हैंड ब्रेक मौजूद नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है। तो इसकी जो पार्किंग ब्रेक है उसके लिए आपको एक फुट ब्रेक दी गई है, तो जहाँ से आप इसकी जो हैंड ब्रेक है उसको इंगेज या डिसंगेज इस तरीके से करेंगे। और इसके होने की वजह से ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त आपको फ्लैट व्यू प्रोवाइड करता है और ख़ूबसूरत लगता है। यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। और इसकी जो आर्म रेस्ट है इसके नीचे भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिलेंगे कुछ इस तरह से, और ये बेसिकली कूल बॉक्स का काम करते हैं। इसके अंदर एयर वेंट मौजूद है, तो अगर आप इसके अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल रखते हैं तो वो ठंडी रहेगी थोड़ी सी। अगर हम इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएं तो नॉर्मली गाड़ियों के अंदर आपको रेव काउंटर मिलता है इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी मीटर दिया गया है,
जो कि इसकी हाइब्रिड बैटरी की इंडिकेशन है और आपको ये बताता है कि इस वक्त आप गाड़ी की कितनी पावर बैटरी की यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा इस तरफ इसके स्पीड आपको मिल जाएगी राइट साइड पर, और एनालॉग स्पीड मीटर इसमें आपको दिया गया है जो कि एक अच्छा है, स्पोर्टियर टच उससे गाड़ी के अंदर मिलता है। और एनालॉग स्पीड मीटर के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, इस तरफ आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलता है। और जो इसके दरमियान में स्क्रीन है इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि गाड़ी अभी इको मोड के अंदर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गाड़ी के जैसे अभी ये दोनों फ्रंट वाले डोर्स ओपन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पर इस वक्त नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से तमाम तर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी स्क्रीन के अंदर शो होती है। अच्छा, इस स्क्रीन की अगर आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं जिससे आप इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आप इसके ओडोमीटर और ट्रिप के अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं यहीं से। ये तो था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड की। तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट मटेरियल के अंदर डैशबोर्ड मिलता है और ब्लैक कलर है ऊपर पूरा, नीचे आपको एक लेदर का बड़ा सॉफ्ट सा टच मिलता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसके साथ साथ ब्लैक और मैरून का कॉम्बिनेशन आपको पूरे इंटीरियर के अंदर नज़र आएगा जो कि एक बड़ी ही प्रीमियम फील देता है इसके इंटीरियर को। उसके अलावा इस गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है ये इंतहाई लार्ज किस्म का है और ये एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी पैनल मिलेगा जो कि इस पूरे मटेरियल के साथ मैच करके डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आ जाएँ तो इस गाड़ी का ये जो रियर व्यू मिरर है, कैबिन रियर व्यू मिरर, ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। उसके अलावा इसके जो सन शेड्स हैं इनके ऊपर आपको लाइट और मिरर का ऑप्शन दिया गया है और ये ऑप्शन दोनों साइड्स के लिए मौजूद है। उसके अलावा यहाँ ऊपर आपको इसमें कैबिन लाइट्स दी गई हैं और सनरूफ को ओपन या क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं और एक बार टच करेंगे तो ये पूरा का पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा और इसी तरह से ये क्लोज़ भी हो जाएगा वन टच ऑपरेशन के साथ। ये कर्टन इसका मैनुअल है, इसको आगे पीछे करने के लिए आपको सिंपल हाथ से इसे आगे पीछे करना पड़ेगा। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर कैसा लगा। चलें अब गाड़ी की सीट्स देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि गाड़ी की सीट्स की तरफ बढ़ें आपको मैं इसका जो ड्राइवर डोर है वो भी दिखा देता हूँ और सेम इसकी भी थीम जो है इंटीरियर के साथ मैच करके डिज़ाइन की गई है। जैसा कि ब्लैक और मैरून कलर का कॉम्बिनेशन तो है ही, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ग्लॉसी पैनल्स भी इसके डोर के ऊपर नज़र आएंगे और ट्रिमिंग वगैरह का ऑप्शन भी मौजूद है। तो लुक वाइज एक बड़ा ही अपीलिंग टू आई लगता है ये सारा इंटीरियर। यहाँ पर आपको इसमें ट्रंक ओपन करने के लिए जो इसका बूट है उसको ओपन करने के लिए बटन दिया गया है। उसके अलावा नीचे डोर वार्निंग लाइट भी इसके डोर के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर आपको एक अदद स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और विंडो को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। एक आपको यहाँ पर एयर वेंट नज़र आ रहा होगा जो कि यहाँ से होता हुआ यहाँ आता है। इसका कनेक्शन बेसिकली यहाँ पर मौजूद है। तो ये बेसिकली होता है इसलिए कि सर्दियों के मौसम में जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो शीशों के ऊपर फॉग आ जाती है। अब इसके जो ये बाहर वाले शीशे हैं इनमें तो ऑब्वियसली हीटिंग का ऑप्शन मौजूद ही होता है। ये जो अंदर वाले शीशे हैं इसकी फॉग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आपको एक एयर वेंट दिया गया है, तो सर्दियों के मौसम में आपको जो विजिबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, आप आसानी से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। सीट्स की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ नीचे अगर आप देखें तो स्कफ प्लेट्स के ऊपर आपको क्राउन की बैजिंग मिल जाएगी। इस गाड़ी की जो सीट्स हैं इनके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो दिया ही गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको आप आगे और पीछे इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं। इसकी जो बैक रेस्ट है इसे भी आप इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस गाड़ी की जो सीट्स हैं इनके अंदर आपको हीटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, प्लस इसकी सीट्स के अंदर आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर इसको ड्राइव करते हैं, जैसा कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है या एक्सट्रीम हॉट वेदर है, तो उस दौरान भी आपको एक बड़ा ही कंफर्टेबल किस्म का और सुपर लग्जरियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। आएँ अब ज़रा हम बैक साइड पर आते हैं, तो आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर दिखाते हैं। क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव है तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम्प नज़र आएगा जो कि बेसिकली इसकी जो ड्राइव शाफ्ट है उसके लिए एक वेल्व मिलता है आपको, जिसको आप यहाँ पर डिवाइडर का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ये इतना इसका साइज़ ह्यूज है कि ये प्रॉपर एक डिवाइडर का काम करता है। 3 बंदे तो इसकी बैक साइड पर नहीं बैठ सकते, लेकिन 2 बंदों के लिए एक सुपर कंफर्टेबल किस्म की और सुपर लग्जरियस किस्म की राइड आपको क्राउन की रियर साइड पर मिल जाती है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो न सिर्फ इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको पैसेंजर्स के लिए 4 एयर बैग्स मिलते हैं, जैसे कि 2 इसके डैशबोर्ड में हैं,
2 इसके पिलर्स में हैं, बल्कि इस गाड़ी के जो ये रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपको पिलर्स के अंदर एयर बैग्स दिए गए हैं। न सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स बल्कि इसके जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा गया है। ये है जी इसकी रियर सीट्स की कुछ लुक, और यहाँ पर आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त लग्जरियस किस्म की आर्म रेस्ट मिलेगी जिसके ऊपर 2 अदद कप होल्डर्स मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। ये 2015 का मॉडल है, टोयोटा क्राउन का RS एथलीट S वेरिएंट है। इसकी डिमांड की जा रही है 1,35,00,000 रुपया। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और भी बताता चलूँ, इसकी ये जो हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है। सीट्स तो ऑब्वियसली इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है, बट आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसकी जो हेडरेस्ट है उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी सीट के अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको 2 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, इसकी स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करना होगा तो आपने जस्ट एक बटन को क्लिक करना है और इसके स्टीयरिंग व्हील को आप टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं। आएँ अब इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है जी इस गाड़ी का इंजन बे, और इसमें एक 2500 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आता है जो कि हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव के साथ मिलकर काम करता है। ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्राउन हाइब्रिड का एथलीट S 2015 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं।